गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, मैं आज आपको संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। आज का विषय है संज्ञा। इसके पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, कोई बताएगा? जी हाँ, लास्ट चैप्टर मेरा था संधि। अब आज मैं आपको संज्ञा पढ़ाने जा रही हूँ। संज्ञा आप बचपन से पढ़ते आए होंगे। हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तु है, प्राणी है, इंसान है, जो भी है, वो हम उन्हें संज्ञा कहते हैं। इन्हें आप जो है इन्हें आप संज्ञा के नाम से जानते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? फिर से सुनिए। संज्ञा के बारे में जिस शब्द के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। कुछ विद्वानों ने 5 भेद बताए। अंग्रेजी भाषा के आधार पर कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 5 भेद बताए हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये है संज्ञा के 5 भेद। मुख्यतः 3 भेद ही हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का पता चले, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू, अमिताभ बच्चन, श्री नरेंद्र मोदी, जी हाँ, आदित्यनाथ योगी भी, इनका भी नाम लीजिए, जो कि इस समय हमारे यहाँ पूरी उत्तर प्रदेश की सत्ता को संभाले हुए हैं। बाइबल, कुरान, रामायण, महाभारत, रूस, अमेरिका, इटली का नाम तो इन दिनों बहुत ज़्यादा सुना होगा। चीन, जी हाँ, मोस्ट वांटेड, मोस्ट टॉप पे इटली, दिल्ली, पंजाब आदि शब्द विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान की ओर संकेत करते हैं। इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसीलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ। जैसे मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। गेटवे यहाँ पर वो भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और मुंबई वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। रामायण और गीता हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। इन दिनों सब लोग घरों में बैठ के रामायण देखते होंगे, अपने रामायण सीरियल आ रहा है। जी हाँ, रामायण हमारा पवित्र ग्रंथ है। तो उसके सेंटेंस सुनिए। रामायण और गीता हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। इस प्रकार क्लियर, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं सबको पता हो गया। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चिड़िया, पुस्तक, पहाड़, अध्यापक, फूल आदि। ऐसे शब्द जो पूरी जाति का बोध करवाते हों, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष जाति का बोध करवाते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और भी उदाहरण है: शेर, चीता, हाथी, तोता, कोयल, मोर, सागर, पुस्तक, मेज, कुर्सी आदि। फिर से जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा एक बार सुनिए। जो संज्ञा शब्द किसी जाति विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झरना बह रहा है, लड़कियां खेल रही हैं, लड़के गाना गा रहे हैं। ये सेंटेंस में लड़के जो है जातिवाचक संज्ञा, लड़कियां जो है जातिवाचक संज्ञा है, नदियां या झरना जातिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार ये जातिवाचक संज्ञा इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट
हम आते हैं भाववाचक संज्ञा पे। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे संज्ञा शब्द जिनसे प्राणी या वस्तु के दोष, गुण, अवस्था, दशा आदि का ज्ञान होता है, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, बचपन, नम्रता, देवत्व, हिंदुत्व, हरियाली, ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द के में आते हैं। इन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के सेंटेंस सुनिए, क्या होंगे? गांधी जी ने अहिंसा से आज़ादी प्राप्त की। यहाँ पर अहिंसा और आज़ादी दोनों शब्द कौन से शब्द हैं? कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। मेरा मित्र कमरे की सुंदरता, भव्यता और सजावट देखकर दंग रह गया। सुंदरता, भव्यता, सजावट ऐसे शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। शत्रुता और कड़वाहट दोनों मैत्री के दुश्मन हैं। ये यहाँ पर शत्रुता और कड़वाहट दोनों शब्द भाववाचक संज्ञा के हैं। अब हम आते हैं, फिर से ये तीनों को समझ में आ गया। भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः महसूस की जाती हैं, फीलिंग, ये इन्हें गिना नहीं जाता। इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही होता है। खास ये पॉइंट जरूर नोट करिए। इनका प्रयोग, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक ही वचन में होता है। और जातिवाचक संज्ञाएं, इन्हें गिना जा सकता है। ये एक वचन, बहुवचन में भी प्रयोग की जाती हैं। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। जैसे हमारे देश में रावणों की कमी नहीं। यहाँ पर ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रही है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के प्रभाव में संज्ञा के जो दो और भेद हैं वो उन्हें कहते हैं समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इन दोनों भावों को समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही जाति के व्यक्तियों, वस्तुओं के समूह का बोध होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, परिवार, दल, संघ, समूह, गुच्छा आदि शब्द एक ही जाति अथवा वस्तु का बोध करवाते हैं। अब इसी में सेंटेंस सुनिए। उस दुकान पर भीड़ लगी है। भीड़ शब्द क्या है? समूहवाचक, ग्रुप, समुदाय, जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा है। झुंड बनाकर चलो, झुंड शब्द क्या है? समूहवाचक। राजा का दरबार सजा है, अर्थात दरबार शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा है। फिर से एक बार सुनिए, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के हैं किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्या है? अब द्रव्यवाचक। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक किसे कहते हैं? ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से सुनिए, ये ऐसे यूं कहिए, जो संज्ञा शब्द किसी धातु, द्रव्य, पदार्थ आदि का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, लोहा, घी, तेल, दूध,
चीनी, आटा, चावल, इन दिनों बहुत याद आते हैं। यही सब घर में बैठ के बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, इन शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए इनका मैं वाक्य प्रयोग बता रही हूँ। कैसे द्रव्यवाचक संज्ञा का वाक्य प्रयोग सुनिए। पीतल के बर्तनों का चलन पुराने जमाने में हुआ करता था। अर्थात यहाँ पर पीतल शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। 2 लीटर दूध डिब्बे में पड़ा है। दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। प्लास्टिक की टेबल बहुत हल्की होती है। प्लास्टिक क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। डिब्बे में घी रखा हुआ है। घी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। इस प्रकार अभी आपको मैंने संज्ञा के भेद बताए। पहले बताया मैंने संज्ञा किसे कहते हैं, फिर संज्ञा के भेद बारी बारी से एक एक वर्णन मैंने आपको किया। पहले इनकी परिभाषा बताई, इनके उदाहरण बताए, फिर उनके वाक्य प्रयोग बताए। अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी या कुछ आपको पूछूंगी, उसके बारे में आपको बताना है। पहले आप उसे नोट करिए, फिर मैं उसको कॉपी में आप करेंगे। जो मैं बोलूँगी पहले उसका क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद आप उसमें उत्तर लिखेंगे प्रश्नों के। लिखिए क्या है? संज्ञा की परिभाषा दीजिए। संज्ञा की परिभाषा दीजिए तथा उनके प्रकार का वर्णन कीजिए। संज्ञा की परिभाषा क्या है उसे आप लिखेंगे, फिर उनके प्रकार व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट, इतना लिखा सबने? नेक्स्ट, व्यक्तिवाचक तथा जातिवाचक संज्ञा में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इन दोनों में आपको अंतर बताना है। लिखा सबने? नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण लिखकर या उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत कीजिए। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा लिखिए या भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं और उसके उदाहरण लिखकर प्रस्तुत कीजिए। अब आपको कुछ शब्द मैं दूंगी भाववाचक संज्ञा के, उन शब्दों से आपका वाक्य प्रयोग करना है। उन शब्दों को लेते हुए, भाववाचक संज्ञा के उन शब्दों को लेते हुए आपको वाक्य प्रयोग करना है। जैसे थकावट, लिखिए थकावट लिखा। हरियाली, नम्रता, गहराई, लिखा आपने। हंसी, मिठाई, सी मीठा, भाववाचक संज्ञा मीठा, इसका आप बनाएंगे। इन शब्दों से आपको वाक्य निर्मित करना है। जो मैंने अभी आपको शब्द बोले हैं, इनसे वाक्य निर्मित करना है। आपको संज्ञा के बारे में समझ में आ गया होगा और आप इनको जितने मैंने बोले हैं, जितने मैंने क्वेश्चन दिए हैं, जितने मैंने शब्द दिए हैं, उन शब्दों को आपको वाक्य प्रयोग करना है। संज्ञा की परिभाषा लिखने को कहा, उनके भेद लिखने को कहा है, व्यक्तिवाचक जातिवाचक में अंतर स्पष्ट करने को कहा, भाववाचक संज्ञा को परिभाषित करके उदाहरण लिखने को कहा। एक बार सब लोग मिलाइए, इतने क्वेश्चन के आंसर आप लोग, इतने क्वेश्चन के, इतने प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। चलिए एक मैं ऐसी ओरल क्वेश्चन कर रही हूँ, उस कुछ शब्द दूंगी और रिक्त स्थान, उन पे आपको भाववाचक, उन शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाकर
आपको उस रिक्त स्थान में भरना है। हाँ, लिखिए नंबर 1, उसकी डैश बहुत सुंदर है। शब्द उसी के बगल में लिखिए लिखना। लिखना शब्द का आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है और फिर आपको लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा इस जहाँ डैश दिया है वहाँ पर भरना है। नेक्स्ट, मुझे रोमा की डैश पर गर्व है। लिखा आपने? मुझे रोमा की डैश पर गर्व है। यहाँ दोस्त शब्द लिखिए और दोस्त शब्द का आप भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे और फिर आप इसमें प्रयुक्त करेंगे। जी हाँ, मैं भाववाचक संज्ञा के बारे में बता रही हूँ, सब ध्यान से सुन रहे हैं ना। भाववाचक संज्ञा के बारे में ही आपको अभी क्वेश्चन दे रही हूँ। माँ को देखकर, नेक्स्ट, माँ को देखकर चेहरे पर डैश आ गई। ब्रैकेट में लिखिए मुस्कुराना। मुस्कुराना शब्द का भाववाचक संज्ञा बनाएंगे और फिल करेंगे। जो मैंने अभी आपको दिया काम, इसको पूरा करेंगे और हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए।